आज सदन में राहुल गांधी कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे। सबसे पहले राहुल गांधी की दो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों को देख लीजिए आप। इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। ये कल और आज की तस्वीर है। देखिए, आप सोचेंगे इसमें अंतर क्या है। वो संविधान की किताब लिए हैं और इसमें देख रहे हैं आप टी शर्ट पहने हैं, कुर्ता। इसी टी शर्ट और कुर्ते का विश्लेषण करूंगा। कल और आज की तस्वीर। पहली तस्वीर में राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में सांसद पद की शपथ ले रहे हैं। वही टी शर्ट जो पिछले 2 साल से चर्चा में है, उसकी भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले दूसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं। आज की तस्वीर में राहुल गांधी कुर्ता पजामा में नजर आ रहे हैं। राहुल ने अपनी चर्चित टी शर्ट छोड़ दी है तो चर्चा तो होगी ही, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो पश्चिमी यूपी की उस कड़ाके की ठंड में, तब मैं दूसरे चैनल एबीपी में हुआ करता था। ये सब कुछ आपको बताऊंगा। मैं उस समय की पश्चिमी यूपी की कड़ाके की ठंड बताऊंगा। लेकिन अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज राहुल गांधी सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुंचे थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बहुत बड़ी। 10 साल बाद सदन को नेता विपक्ष मिला है। 10 साल बाद, याद रखिएगा। अब जिम्मेदारी बदली है तो परिधान भी बदल गया है। अब समझ में आया दोनों तस्वीरों का फर्क। एक बार फिर दिखाइए पीसीआर सूर्यपाल, एक बार फिर दिखाइए दोनों तस्वीर दिखाइए, क्योंकि आज देखना चाहेंगे दर्शक देखना चाहेंगे, विस्तार न्यूज जो देख रहे हैं वो ये देखना चाहेंगे कि इस टी शर्ट में ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी अब इसी टी शर्ट में पूरी राजनीति करेंगे, इसी टी शर्ट में राजनीति करेंगे और ऐसे ही टी शर्ट में सभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन अब चूंकि मामला समझिए, कल राहुल गांधी बतौर सांसद पहुंचे थे और आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहुंचे, तो राहुल फिर से अपने कुर्ता पजामा वाले पुराने अंदाज में दिख गए। पिछले 2 साल से राहुल गांधी अपनी सफेद टी शर्ट में ही नजर आ रहे थे। आपको याद दिला दें, जब राहुल गांधी ने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को शुरू की थी, तब राहुल के टी शर्ट पर खूब सियासत हुई थी, खूब राजनीति हुई थी। सितंबर 2022 में राहुल गांधी के टी शर्ट पर किया बीजेपी का ये ट्वीट, याद है? नहीं याद है? देखिए बीजेपी ने क्या लिखा, भारत देखो, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तस्वीर है और दूसरी तरफ टी शर्ट का दाम लिखा है 41,257 रुपया लिखा है। टी शर्ट मतलब आप समझ रहे हैं। अब भाई 41,000 का टी शर्ट है तो चर्चा होगी तो कंपनी देखा जाएगा तो फिर कहा जाएगा इंडिया में है कि नहीं है, कहाँ मिलती है, ये सब कुछ समझ रहे हैं आप। अब बर्बरी का टी शर्ट है, चश्मा उस्मा कोई हमारे अगल बगल अगर लगा के निकलता है तो हम लोग एक बार घूरते हैं। ईमानदारी से आप अगर अपने दिल पर हाथ रख के पूछेंगे तो जैसे ही कोई ब्रांड देखते हैं तो घूर के देखते हैं और ब्रांड से पहचान लगाते हैं कि आदमी बहुत पैसा वाला है। तो 41,257 रुपया का टी शर्ट पहनकर वो पूरे कड़ाके के ठंड में अगर घूम रहे थे तो बीजेपी को लगा कि काहे भैया इतनी ठंड क्यों नहीं लग रही है, तो कीमत ही बता दिया जाए। खैर, ये तो रहे बीच में आपको जो गुदगुदाने वाली बात होती है ना, वो मैं अपने अंदाज में इसलिए बताता हूं कि टी शर्ट की चर्चा ज्ञानेंद्र तिवारी क्यों कर रहे हो। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश का सबसे बड़ा सियासी दल इस टी शर्ट पर बात कर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की इस पोस्ट के बाद चर्चा होने लगे कि भाई राहुल गांधी बहुत ही महंगा टी शर्ट पहनते हैं। जब बीजेपी ने राहुल गांधी के टी शर्ट का मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी ने टी शर्ट को ही अपनी पहचान बना ली। फिर क्या, 7 सितंबर से शुरू हुई यात्रा से लेकर कल तक सिर्फ टी शर्ट में ही नजर आए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच राहुल जब टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए तो पूरे देश में चर्चा बन गई। ये तस्वीर चर्चा और कौतूहल का विषय बन गया। 24 दिसंबर 2022 की है। दिल्ली में तापमान, ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये कब की है? 24 दिसंबर 2022। दिल्ली में तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस था, तब भी राहुल गांधी टी शर्ट ही पहनते थे। देखिए तस्वीर को। साथ चलने वाले मोटे मोटे जैकेट, स्वेटर, सिर पर टोपी पहने हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तब भी अपनी टी शर्ट नहीं छोड़ी थी और कह दिया था, आपको हमारी टी शर्ट से दिक्कत क्यों है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था 31 दिसंबर को, सुनाइए जरा। भाई मुझे बताओ एक बात, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को?
नहीं एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंडी नहीं लग रही अभी तक, और मैं पता नहीं मुझे लग नहीं रही है, मगर मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा, बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है। जब वहां सब स्वेटर साल ओढ़ के रजाई गद्दा लेकर आपके साथ टहल रहे हैं और आपको ठंडी नहीं लग रही है तो लोग पूछेंगे तो ना राहुल जी। लेकिन सही बात है, आप ठीक कह रहे हैं, सबको अपनी मर्जी से पहनने का अधिकार है, लेकिन टी शर्ट पहनिए राहुल जी, कोई नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा। लेकिन तापमान माइनस में चला जाए, कपा देने वाली ठंड पड़ने लगे, तब मत पहनिए। आप बड़े नेता हैं, आपकी चिंता होती है लोगों की, इसलिए लोग आपसे कहते हैं कि भाई टी शर्ट मत पहनिए, ठंड है। कम से कम अगर आप स्वेटर पहन लेंगे तो ठंड से बचेंगे, चिंता करते हैं। खैर, राजनीति अगर टी शर्ट पर होगी तो आपको प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, आपने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी पिछले ही हफ्ते राहुल गांधी का जन्मदिन था, 19 जून को जन्मदिन था। रुकिए 19 जून को जन्मदिन था, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी का भी जन्मदिन था। तो मेरी पत्नी का जन्मदिन है और उसी दिन राहुल गांधी का जन्मदिन है, तो मैं कैसे भूल सकता हूं? राहुल गांधी का जन्मदिन अगर मान लीजिए भूल भी गया तो पत्नी का जन्मदिन कैसे भूलूं? घर में जाना है, खाना खाना है, पत्रकारिता के पेशे में हूं, सुबह निकलता हूं, रात को जाता हूं, इसलिए पत्नी का जन्मदिन, शादी का सालगिरह, सब कुछ याद रखना पड़ता है, उस दिन रहे या ना रहे। बुलेटिन देख रही होगी तो आज खाना मिलने की संभावना कम है। चलिए खबर में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए राहुल गांधी का जन्मदिन याद है। उसी दिन राहुल गांधी ने अपने टी शर्ट को लेकर एक पोस्ट किया, सुन लीजिए। राहुल गांधी ने खुद बताया है क्यों पहनते हैं सफेद टी शर्ट, सुनाइए। This t-shirt for me symbolizes transparency, simplicity and perseverance. I'm sure you use these values and fight for these values in your life. This t-shirt for me symbolizes transparency, simplicity and perseverance. I'm sure you use these values and fight for these values in your life. पारदर्शिता, दृढ़ता, संकल्प की ये तस्वीर। अब आज राहुल गांधी ने ये टी शर्ट छोड़ी है, कल फिर पहन सकते हैं, जाएंगे कहीं तो पहनेंगे, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन टी शर्ट पर इतनी सियासत हुई, इसलिए आपको विस्तार से बताना जरूरी है। टी शर्ट छोड़ी है तो चर्चा तो होगी ही। तो राहुल आज नए लिबास और नए पद के साथ संसद में एंटर किए। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के पास इतनी भी सीट नहीं थी कि कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिल सके, लेकिन कल इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय कर लिया गया कि राहुल गांधी ही लोकसभा में विपक्ष की आवाज बुलंद करेंगे, यानी नेता विपक्ष होंगे राहुल गांधी। ये भी दिखा दीजिए, सुना दीजिए। I, Rahul Gandhi, informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. This house represents the voice of India's people. उनको बधाई और विपक्ष को साथ लेकर के चले। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपरेशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। अब अगर चूंकि पहली बार संवैधानिक पद पर आए हैं तो इतना उम्मीद हम लोग जरूर करेंगे कि संविधान के प्रति लेकर संकल्प लेने वाले लोग संविधान का सम्मान करें। देखिए, सीधी सी बात है, संख्या बल बहुत है और राहुल जी ने स्वीकार किया कि वो एलओपी रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। उनके नेता विपक्ष बनने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि जो प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका होती है उस तरह की भूमिका वो निभा पाएंगे।
नेताओं के बयान, उनकी प्रतिक्रिया, पक्ष हो या विपक्ष, सब सुनाना विस्तार से आपको जरूरी है, ताकि आप जब विस्तार न्यूज़ देख रहे हो तो आज ये समझ जाएं कि आज का दिन क्यों अहम है और मैं क्यों इस खबर पर इतनी चर्चा कर रहा हूं। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी थोड़ी मजबूत तो हुई है, लेकिन 100 के आंकड़े से इस बार भी दूर ही है, पर ठीक ठाक बढ़त मिली है। चलिए, नेता विपक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई हो राहुल गांधी जी आपको।